हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित मलिक और बात करते हैं अपने चैनल ट्रायल्स एंड टॉक में। तो कल हमने बात की थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हमने कल के वीडियो में बात की थी और उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने आज क्या काम किया आज के चार्ट में वो भी देखेंगे। और आज वाले चार्ट में फिर दोबारा हम वही चेक करेंगे कि कैसे बिहेवियर होता है कैंडलस्टिक्स का इंडिकेटर्स के साथ, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी और इंडिकेटर्स के साथ भी, जैसे VWAP, RSI, ये भी चेक करेंगे। तो पहले देख लेते हैं जो कल हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस डिसाइड करे थे वो आज कैसे काम किए आज के चार्ट पे। तो कल हमारा ये कल के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। कल मैंने कहा था कि 48,650 पे बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। तो 25 अप्रैल के चार्ट पे ये एक रेजिस्टेंस बना रहा है और यहाँ पे एक सपोर्ट दे रहा है 48,100 के अराउंड। ठीक है, तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमें आज ध्यान रखना था। ये ऐसा नहीं कि इनकी वजह से हमें एकदम बेच देना था या खरीद लेना था, हमें इनका ध्यान रखना था। अगर हमारे कन्विक्शन आता है इन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो हम वर्क करेंगे। तो आज क्या हुआ, हमारा ओपन हुआ मार्केट 48,660 पे। और एक बात मैं हर चार्ट में कर रहा हूँ कि सबसे पहली कैंडल, ओपनिंग जो कैंडल है उस पर हमें बहुत खास ध्यान देना है कि उसके जो ओपन है और जो क्लोज है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देते हैं। तो इस यहाँ पे क्या हुआ, ओपन वैसे भी किसी मार्केट का ओपन उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है। इस कैंडल का जो ओपन है ये एग्जैक्ट उसी एरिया में है जो कल हमारा बहुत प्यारा सा रेजिस्टेंस था, बहुत प्यारा सा बेयरिश जोन था, उसी में इसका ये ओपन है। और उस कल का तो हमें मिला ही रेजिस्टेंस, एक इस कैंडल का रेजिस्टेंस आ रहा है हमें इसके ओपन का। अब हम देखते हैं इसने आज कैसे इसे रेजिस्टेंस दिया या सपोर्ट बन जाता, तो देखते हैं क्या हुआ था। तो इसके बाद दूसरी कैंडल मेरी ठीक है, ये इसकी तरफ भागा ओपन की तरफ और यहाँ पे एक बेरिश हरामी दी, मगर ये ऊपर निकला और यहाँ से घूम गया। तो कुल मिला के ये VWAP की तरफ घूम गया और 50 की तरफ भी जा रहा है नीचे, RSI भी। कुल मिला के कल का बहुत बेहतरीन रेजिस्टेंस था, वो काम करेगा इसे नीचे ले जाने में। और आज भी की जो ओपन रेट है मार्केट का वो भी काम करेगा। और ये जो घुमा है जो हमारी पहली कैंडल जिसे हम ओपन और सपोर्ट, जिसके हम ओपन को सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह मानते हैं, वो भी इसे घुमाने का काम करेगा। तो अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, तो इसे आप अवॉइड करें। कोई ज़रूरी नहीं है हर वक्त काम करना, कोई ज़रूरी नहीं मार्केट में, चाहे हमें कितने भी पॉइंट दिखाई दे रहे हो तब भी काम नहीं करना जब तक अंदर से कन्विक्शन है। ये ना अंदर की बात है सारी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो अलाइन करना है इन चार्ट को देख देख के इसके साथ। तो वर्क करना है टेक्निकली पूरा लॉजिक के साथ, मगर एक टाइम के साथ हमारा एक इसके साथ एक फ्लो भी बनता है, वो भी जरूरी है। तो बिगनर हैं आप, ठीक है, अभी नहीं होता शुरुआत में, मगर कुछ टाइम करते हुए हो गया, रिस्क एपेटाइट है, यहाँ पे आदमी आराम से बेच सकता है। ठीक है, अब यहाँ से आप चले, इसने तोड़ी VWAP को और इसके जो नीचे क्लोज है पहले इसका हमें चेक करना है। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर इसने रेजिस्टेंस दे तो नीचे वाली, हो सकता है रेजिस्टेंस ये फिर रेजिस्टेंस दे दे और नीचे सपोर्ट उठा दे, मतलब ऊपर से आते को रेजिस्टेंस दे दे और नीचे इसके बाद ऊपर जाने के लिए उसे सपोर्ट बना दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम उसे इग्नोर नहीं करेंगे उस बात को। तो अभी हम ठीक है बैठेंगे, हम जिसने बेच दिया ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब हमने देखा इस क्लोज को इसने बहुत तेजी से तोड़ा है नीचे और उसके बाद एक बुलिश पियर्सिंग लाइन दी है। ये एक बुलिश कैंडल बनी है जो पियर्सिंग है और उसकी एक ठीक सी कंफर्मेशन भी है, मगर है थोड़ा डोजी, मतलब इतनी अच्छी कंफर्मेशन नहीं। विक दोनों बराबर हैं, बॉडी से थोड़ी सी बड़ी हैं, इतनी अच्छी कंफर्मेशन है नहीं। और तो नीचे और फिर इसने तोड़ दिया है। तो जिन लोगों ने यहाँ बेचा है, देखो कोई भी रेजिस्टेंस है, मैंने पिछले चार्ट में बात करी, किसी भी रेजिस्टेंस को आपने अगर हिट किया है, थोड़ा सा आगे वो आ गया तो उसमें से निकल जाओ। और ध्यान रखो अब उस जो पहली जहां से रेजिस्टेंस को हिट करके तोड़ के निकला है ना, उस पे जाके अपनी सपोर्ट बनाइए। कल क्लियरली, कल मैंने बहुत डिटेल में कल के चार्ट पे बात की थी और सेम चीज आज हुई है, देखना। तो ये नीचे आ गया, दैट्स ओके। तो यहां से निकल जाओ, जिन्होंने बेच रखा था, जिन्होंने नहीं बेचा वो अब भी आराम से बैठे रहे, कोई वजह नहीं है। अच्छा, और अगर आप नहीं निकलना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब स्टॉप लॉस को इस तरह से यूज करो कि आपका जिधर से आपका कन्विक्शन है कि मैं बियरिश हूं, मैं नीचे आ रहा हूं, जब तक नीचे से आपकी टक्कर का बुलिश ना बन जाए ऊपर जाने के लिए, तब तक
आप अपनी ट्रेंड में रह सकते हैं, अपनी डायरेक्शन में रह सकते हैं, काटने की कोई ज़रूरत नहीं। ये उनके लिए जो अच्छे से ट्रेंड और कैंडल्स को बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वरना अपना एक स्टॉप लॉस लेके चलो, जितनी आपका रिस्क आप ले सकते हो उतना लेते निकल जाओ अगर आपको लॉस हो रहा है तो। वैसे प्रॉफिट ही होता है, अगर कैंडल स्टिक को अच्छे से एक्सपर्ट हो जाए आदमी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर आए हम, नीचे आए, पहला बना, ठीक है, एक बेरिश कैंडल यहाँ दी, फिर एक दी, ये भी बहुत अच्छी सी बेरिश कैंडल दी, ठीक है ये। अब ये आपका हैंगिंग मैन दिया इसने, और ये आपका यहाँ पे इसने बेरिश हरामी दी, ठीक है, और डोजी भी थी, और उसके बाद ये बेरिश एंगल्फिंग दी इन्हीं के साथ, और नीचे बहुत प्यारी सी कंफर्मेशन। तो ये जो जॉन है ना, ये कह रहा है भाई मैं नीचे जाऊंगा, मगर प्रॉब्लम क्या है, जिसने ऊपर से बेचा हुआ है उसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं, चाहे अब ये पीछे जाता है जाने दो इसे, वो आराम से बेचा रह सकता है अगर निकलना नहीं है। वैसे निकल जाना चाहिए, मैं फिर कहूँगा किसी भी रेजिस्टेंस हिट के बाद थोड़ी देर बाद ही निकल जाओ, क्योंकि वापस जाके सपोर्ट लेके आएगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे जिन्होंने नहीं बेचा अभी तक, ठीक है, वो बैठे रहें, क्योंकि अभी हमारे पास ये जो है ना पहली कैंडल, इसका जो क्लोज है वो रेजिस्टेंस तो नहीं बनाया उसने, मगर सपोर्ट भी नहीं बनाई। अगर किसी रेजिस्टेंस को टूट गया है आराम से, इसका मतलब नहीं वो सपोर्ट बन गई। ये एक बहुत कंफ्यूजन है, ये मिथ है कि अगर कोई रेजिस्टेंस टूटा तो सपोर्ट बन गई। नहीं, रेजिस्टेंस टूटने से सपोर्ट नहीं बनता, टूट के वापस आएगा, दोबारा उससे यू टर्न लेगा, तब सपोर्ट बनेगी, जो आज सेम यही काम हुआ है। इस बात का ध्यान रखना। जो रेजिस्टेंस तोड़ते ही हम एकदम एंट्री कर लेते हैं और वो फिर क्या करता है, वो यू टर्न लेता है और उस रेजिस्टेंस को नीचे के लिए रेजिस्टेंस नहीं देता, वो ऊपर के लिए सपोर्ट बना लेता है। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं। तो हमने नीचे टूटा है बड़े आराम से हमारा, मगर इंतजार करेंगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे कह तो रहा है नीचे जाएगा। अब ये यहाँ पे एक बनी पियर्सिंग लाइन और बहुत सही सी, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, ऊपर की तरफ इसने दिखाया। मगर अब ध्यान से देखो, पहली बात VWAP के नीचे है, ये है ना VWAP के नीचे। अच्छा, दूसरी बात, चलो VWAP के नीचे की भी हम ले लेंगे कि VWAP तक तो जाएगा ही। दूसरी बात, 50 के नीचे RSI है, 14 पीरियड के ले रहा हूँ यहाँ पे मैं RSI, और क्या कहते हैं इसके नीचे है, और इसे ये ऊपर तोड़ नहीं रही है 50 को। कितनी देर तक 50 के नीचे ही बनी रही, जबकि इसने इतनी अच्छी पियर्सिंग लाइन दी, सब कुछ दिया, तब भी नहीं बनी। तो इसका मतलब इसके कोई खास वैल्यू नहीं है। और वैसे भी एक ही है कि कहीं से सपोर्ट नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही। फिर दोबारा पियर्सिंग लाइन बनी और इस बार कंफर्मेशन भी नहीं दी। मतलब अभी तो भाई साहब आप यहाँ कंफर्मेशन दे रहे थे, मगर 50 को नहीं तोड़ रहे थे, अब आप यहाँ पे कंफर्मेशन भी नहीं दे रहे, और 50 को दोबारा तोड़ने में नाकामयाब हो। इसका मतलब ये हो गया कि ये सारा का सारा जो मूवमेंट ऊपर गया है ना, ये कुछ नहीं है, पूरा पूरा यहाँ तक ये अब एक बियरिश की तरह एक्ट कर रहा है। पूरा बियरिश है ये, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बियरिश है। तो जिन लोगों ने बेचा हुआ है उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से निकल के भागने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने नहीं बेचा हुआ है वो इस पॉइंट का इंतज़ार करेंगे। ये ठीक। अब इस पॉइंट पे क्या खासियत है देखो, पहली ये क्या है, पहली कैंडल रोज ध्यान दे रहे हैं, उसका क्लोज है, वो अपने को एक रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर रहा है, मतलब नीचे से जो आ रहा है उसके लिए रेजिस्टेंस के लिए, ऊपर से। ठीक है, यहाँ आके एक बेरिश कैंडल बनी, फिर दोबारा एक बेरिश एंगल्फिंग बनी, ठीक है, और VWAP पे बिल्कुल एग्जैक्ट है, इस पे एग्जैक्ट है, इसके नीचे का जोन सारा बेरिश है। तो भाई यहाँ कोई वजह नहीं है कि हम ना बेचें। अरे आपने यहाँ से यहाँ तक इंतज़ार कर लिया, वही बहुत है। लग तो यहीं गया था कि ये यहाँ से शुरू हुआ, तो अब इस रेजिस्टेंस से कल के रेजिस्टेंस को करे तो सपोर्ट को पकड़ेगा ही पड़ेगा, तय तो यहीं हो गया था। मगर मेरा मानना ये है, जितना कन्विक्शन के साथ चलो ना, जो पैसा आ जाए वो अपना, और जाने बिल्कुल नहीं देना, चाहे मार्केट से मिले ना कोई दिक्कत नहीं, घर से नहीं जाने देना। जो घर से नहीं जाने देते ना, मार्केट से मिले ना मिले, उसका लॉस क्या है, उसका कुछ घर से तो गया ही नहीं। जो आता वो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मगर जो आना है जब वो बिल्कुल कन्विक्शन के साथ हो तब लॉस है। ठीक है, तो यहां पे हमने बेच लिया, और यहां से बेचते आप देखो सीधा 48,500 से डायरेक्ट 48,100 के अराउंड, 150 और 48,100 150 की तरफ ये लग गया जाके, जो हमारी कल सपोर्ट हमने डिसाइड करी थी ऊपर रेजिस्टेंस से सीधा यहाँ।
मगर हमने एकदम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं बेचा कि हमें कल एक रेजिस्टेंस मिल गया बेच दें। अरे भैया आज मार्केट खुला है, इंट्राडे में आज का ही वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसका ध्यान पूरा रखो। कल से सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखो कि हाँ वो हैं। आज भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी है, उनकी बात करेंगे जो अगले के लिए हमें सिर्फ ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, तो ये यहाँ से हमें 500 पॉइंट यहाँ मिल गए। जिन्होंने यहाँ बेच दिया होगा उन्हें ये 150 पॉइंट, अब इससे 150 पॉइंट उनके भी एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे, तो 600 समथिंग पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो इस तरह इसने काम किया इन कैंडल स्टिक्स ने। अच्छा, तो अब हम यहाँ तक, अच्छा अब यहाँ बात करते हैं। यहाँ से टूट के नीचे आया, एक बुलिश हरामी बनी थी मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एकदम टूटी, कन्फर्मेशन तो क्या आती। फिर एक बनी पियर्सिंग है ये, फिर वो बेश एंगल फिंग से टूट गई नीचे। और इसने करा क्या यहाँ पे, देखो ये 48,250 के करीब ही आ गया था, तो 150 तक का इंतजार नहीं करना है कि वो कल की सपोर्ट है, कोई जरूरत नहीं। अगर उससे पहले ही वापसी का नाम ले रहा है ना तो वापसी हो सकते हो, मगर देखो वापसी ले रहा है क्या। देखो भाई ये हराम, यहाँ पे बुलिश हरामी बनी है और इसे ऊपर लेके जा रहा है ये। और इसकी खास बात ये है कि इसने ना ओवरसोल्ड पे आरएसआई इंप्रूव हुई है। कल भी यही हुआ था, 3 बार ओवरबाउट पे डिक्लाइन हुई थी आरएसआई 3 बार। जब वो 3 बार डिक्लाइन, तीसरी बार में वो नीचे उतार दिया था। आज पहली बार हुआ है, ऊपर से इतना बेरिश है। आप रुकना चाहते हैं रुक जाइए, वरना मैं यहीं निकल गया था, मैं एक बार यहीं निकल गया था। ठीक है जी, तो आप रुकना चाहते हैं रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतनी वो नहीं, एक बार का और वेट कर सकते हो। और ये हुआ ये कि एकदम इसने ऊपर निकल गया। ये यहाँ पे हमारी हैंगिंग मैन भी दिया इसने और बियरिश और डार्क क्लाउड भी, दोनों दे दिए इसने यहाँ पे, मगर कंफर्म नहीं हो पाया और ऊपर निकला है। ठीक है, और एकदम इसने नीचे बेरिश हरामी मारते हुए ये नीचे निकल गया विद कंफर्मेशन। तो यहाँ ये हो गया कि ठीक है, जितना हल्का सा एक यू टर्न दिया था उसे हल्का सा टक्कर वापस दे दिया, तो ये अभी रुकेगा, नीचे की तरफ ही जाएगा। तो हम यहीं बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा बेरिश हरामी बनी, ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर से इतना बेरिश जोन है कि कोई मीनिंग नहीं इसके। और फिर एक बेरिश एंगल फिंग और ये नीचे फिर दोबारा कल की सपोर्ट जैसे ही टच हुई, अब रुकने का कोई मतलब नहीं। एक तो कह चुका था कि भाई साहब मैं वापस जाऊंगा, एक हल्का सा हिंट दे चुका था। दूसरा, कल की सपोर्ट लग चुकी है और उस सपोर्ट लगने पे भी क्या हुआ है, आरएसआई ओवर बाउट में ओवरसोल्ड में इंप्रूव हो गई है। जैसे अभी ओवरसोल्ड में इंप्रूव हुई है, फिर दोबारा ओवरसोल्ड में इंप्रूव हो गई है, हैमर बनते हुए विद वेरी गुड कंफर्मेशन, और ऊपर की तरफ चल दिया है ये। तो कल की सपोर्ट को पूरी रेस्पेक्ट दी है भाई साहब ने। ठीक है, तो अब हमारा कल आने वाले वर्किंग डे पे करेगा क्या, ये वाला जो जोन होगा ना 48,500 का, ये रेजिस्टेंस का काम है इसका। और ये जो है 48,150 ये सपोर्ट की तरह रहेगा। और जो ऊपर का है ना 48,650, ये अगर नीचे ये रेजिस्टेंस अब नहीं रहेगा, अगर ऊपर मार्केट जाता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह से मुश्किल ही रोकेगा, हल्का मल्का देगा, मगर उसके बाद ये निकल जाएगा यहाँ से अगर ऊपर जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें 48,500 का ध्यान रखना है कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस है या सपोर्ट बन सकता है कल के लिए, या रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है। ये 48,150 बहुत बढ़िया सपोर्ट। ठीक है, अब इन्हें यूज़ कैसे करना है, मार्केट जहाँ खुलता है इनके भरोसे कुछ नहीं कि इनकी वजह से आप खरीद बेच लो, मार्केट जहाँ भी खुलता है आप उसे बनने दो। और अगर इनका ये उसे सपोर्ट करते हैं एज ए रेजिस्टेंस या सपोर्ट, अगर उसे सपोर्ट करते हैं, आपके जो नई कैंडलस्टिक्स बनेंगी मार्केट में, जो पोटेंशियल वो बनाएगा बियरिश या बुलिश, अगर ये सपोर्ट करते हैं तो आप यूज़ कीजिए इसका और उसी तरह से काम करना। बाकी एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आज, जिस पे हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे कि ये आगे कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लेना और फिर अगले चार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।